हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि C++ की जो एडवांस सेकंड पोर्शन होता है इसमें क्लासेस का, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, उसका लेक्चर नंबर आपका 5 है। पीछे हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ी थी। इनहेरिटेंस बेसिकली होती है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल वाली वो होती है जिसमें आपने पढ़ा था कि ऊपर किसी बेस क्लास से यानी कि पेरेंट क्लास से एक क्लास को ड्राइव कर लेना, उसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर हम ज्यादा क्लासेस से इनहेरिट करते हैं तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको समझ लेते हैं कि पहले छोटी सी ड्राइंग की मदद से। आपने पढ़ी पहले सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि हमारे पास एक क्लास होती है जिसको बेस क्लास कहते हैं। ये यानी कि सारा जो डिब्बा आपको नजर आता है इसको बेस क्लास कहते हैं। तो ये मसलन फर्ज करो एक डैड की क्लास है, ठीक है, यानी कि ये एक डैड है, ठीक है। उनसे खसूसियत मिली कि आगे बच्चों को कि ये पेरेंट क्लास है, इसको बेस क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। इससे आगे ये एक बच्चा है, ठीक है, ये जो है ना, ये लड़का है, ठीक है। तो पापा से इसको खसूसियात ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब जो चीजें पापा में है, यानी कि पापा की नाक लंबी है तो इसकी नाक लंबी होगी, पापा की नाक टेढ़ी है इसकी टेढ़ी होगी, पापा का कद ज्यादा है तो इसका कद भी ज्यादा होगा। ये पापा से सिर्फ खसूसियात ले रहा है। अब यहाँ पे ये एक बच्ची है, ठीक है, एक बेटी लगा लो। तो पापा की जो बेटी है ये चाइल्ड क्लास, इसको कहते हैं ड्राइव क्लास भी कहते हैं, ड्राइव क्लास, ठीक है। इसको कहते हैं इनहेरिट हुई है, ये दोनों क्लासेस इससे इनहेरिट हुई हैं, यानी कि जो उससे निकली है इनको इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये सिंगल इनहेरिटेंस है तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पापा से ये जो दोनों चीजें निकली हैं, अगर पापा की नाक टेढ़ी है तो बेटी की भी नाक भी टेढ़ी होगी, अगर पापा की टांगे मतलब लंबी हैं तो बेटी की टांगे भी लंबी होंगी। तो ये थी पापा से, यानी कि सिंगल सिर्फ पापा से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरी साइड पे एक दूसरी भी क्लास ले लेता हूँ। यहाँ पे ये मामा की क्लास है, ठीक है। अब ये मामा की क्लास है तो इससे अब हमने खसूसियात इनहेरिट करनी है। अब ये वाला जो बच्चा है, अब इसको यहाँ से आप लगा लें कि ये खसूसियत ये मामा से भी ले रहा है, ठीक है। एक ही बच्चा मामा से भी खसूसियत ले रहा है, पापा से भी ले रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि आगे जो ड्राइव हो रही क्लास होती है वो एक से ज्यादा चीजों से, यानी कि बेस क्लासेस से ड्राइव हो रही हो। पहले सिंगल से हो रही थी, अब मल्टीपल से, यानी कि मामा और पापा। अब ये जो है परफेक्ट बच्चा बन गया है, ठीक है। अगर बेटी की बात करें तो अब ये हम यहाँ पे बेटी भी इससे मामा से और पापा से दोनों से ये ले रही है खसूसियात, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इसको हम मतलब एक नए सिरे से यहाँ से ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लास ये है और दूसरी क्लास हमारे पास ये है, ठीक है। ए और बी नाम की हमारे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास नीचे हम एक क्लास बनाते हैं जो कि ड्राइव हो रही है, इनहेरिट हो रही है इन दोनों से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लास का नाम है ए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्लास का नेम है यहाँ पे बी, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक थर्ड क्लास मिल रही है जिसका नाम है सी। तो ये जो थर्ड क्लास है ये हमें इनहेरिट हो रही है, किससे इनहेरिट हो रही है, इससे बी से, ठीक है, और साथ में ये ए से इनहेरिट हो रही है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर इसी तरह मैं दोबारा एक क्लास बना देता हूँ, मैं क्लास बनाता हूँ ये वाली, यहाँ पे क्लास बना रहा है ये एक ए क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे एक सी क्लास बना देते हैं, ठीक है। अब ये ए क्लास हो गई, ठीक है, और यहाँ पे ये सी क्लास हो गई, यहाँ पे ये सी क्लास होगी। अब ये इनहेरिट किससे हो रही है, सिर्फ एक से इनहेरिट हो रही है, यानी कि जो ए सी है वो सिर्फ ए से इनहेरिट हो रहा है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस, ये डबल इनहेरिटेंस। अगर हम इसको कोड की मदद से देखें तो हम इसको कोड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है, न्यू फाइल बना लेते हैं। हम इसको रखते हैं न्यू वन, ठीक है, .cpp इसकी एक्सटेंशन लगाई और हमने एक जो है कि न्यू क्लास जो है उसको ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये पूरा कोड जो है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपनी एक मतलब जैसे हमारा कोड होता है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रीम होती है। थोड़ा सा स्लोली रखते हैं कि आपको बात की समझ आती जाए। उसके बाद यूजिंग, ठीक है, उसके बाद हमारा नेम, उसके बाद हमारा होता है std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है, जैसे कि हमने शुरू से पढ़ा है, हमारा मेन पोर्शन होता है और जिसके अंदर हमने कोड लिखना होता है हमारा, ठीक है। लो जी, मोहल्ले वालों का वो स्पीकर शुरू हो गया माशाल्लाह। अब यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम से पहले हमने क्लासेस ऐड करनी होती है। आपको पता है कि हम क्लासेस को ऐड करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं सिर्फ क्लास,
शोर इतना शुरू कर दिया यार, एडजस्ट करिएगा यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है। क्लास लिखा, सिंपल वर्ड लिखना है क्लास, उसके बाद क्लास का नेम जो मर्जी लिख लो, क्लास का नेम रख लो आप, क्लास का नाम रख लो आप ए क्लास, क्लास का नेम हम रख देते हैं ए। अब हमारी ये जो एक क्लास बन गई है, और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंटैक्स क्लास का कुछ समथिंग इस तरह से होता है कि हमने क्लास लिखना और उसका नेम लिखना जो भी क्लास, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस डालनी है, उसके अंदर यहाँ पे हमने लिखना होता है, कर्ली ब्रेसेस को ऑफ करना होता है, और एंड पे हमने जो है टर्मिनेटर यानी कि लगा देना होता है, सेमीकोलन लगा देना। तो असल में क्लास एक ही है। हम ऐसे करते हैं, दो क्लासेस लेते हैं, क्लास इसको सी किया, हम कंट्रोल किया, हम यहाँ पे करते हैं, हमने इस क्लास का नाम रख दिया बी क्लास। पहले हमारे पास एक क्लास है उसका नाम ए था, यहाँ पे हमारे पास अब दूसरी क्लास का नाम है बी, हमारे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक फिर थर्ड क्लास बनानी है जिसको इनहेरिट करवाना है इन दोनों से। अब जो है ये हमारी जो सी क्लास हमने बनानी है, इसको हमने सी क्लास बनाना है। आई थिंक लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा शोर हो गया है। मेरी आवाज़ तो पता नहीं जा रही है लेकिन कवाली ज़रूर जा रही है जी, कुछ शोर कम हुआ है लेकिन गुजारा करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे क्लास ए ले ली हमने, और क्लास ए के अंदर जो उसके अंदर फंक्शन लिखे जाते हैं जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट, आपको मैंने CS 201 में पढ़ाया है। इसमें मैं अभी कोड को कंप्लीट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको याद हो कि हमने दो एक्सेस स्पेसिफायर लिए थे, जैसे कि एक हमने लिया था पब्लिक, और उसके बाद हमने एक लिया था प्राइवेट्स, और उसके बाद इसी तरह से हमने ये सब के अंदर लेने हैं पब्लिक और प्राइवेट। यानी कि मैं कोड अधूरा लिख रहा हूँ, कोई फतवा जारी मत कर दीजिएगा। यानी कि इसके अंदर भी पब्लिक फंक्शन लिखना है, इसके अंदर भी पब्लिक और प्राइवेट, इसके अंदर भी, दोनों के अंदर हमने ये दोनों के अंदर लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, जब हमने क्लास सी बनाई तो हमको याद है कि हमने यहाँ पे लिखा कि इसको इनहेरिट करवाना है इन दोनों से, ए और बी से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास सी लिखा, क्लास सी लिखने के बाद हमने आगे लगाना सिर्फ सिंपल कॉलन, ठीक है। कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद अब जो हमारे पास क्लास ए है जिसको हमने क्लास ए इनहेरिट करवानी तो ए लिख दो, अगर बी भी करवानी है तो फिर बी भी लिख दो, ठीक है। और ए और बी लिखने के बाद आगे कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना और बाकी ऐसे छोड़ देना है। और ये क्या हो रहा है कि अब जो क्लास सी है ये इनहेरिट कर रही है क्लास ए को और क्लास बी को। ये सिर्फ सिंपल सा छोटा सा ना आपको समझाने के लिए कोड है, कंप्लीट कोड नहीं है, ये सारा अनकम्प्लीट कोड है। यानी कि हमने यहाँ पे इसका जो पब्लिक पोर्शन हमने इसका इनहेरिट करवाना है तो पब्लिक ए लिखेंगे, अगर हमने बी का पब्लिक पोर्शन इनहेरिट करवाना है तो पब्लिक बी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये होती। अब क्या हुआ कि सिंगल इनहेरिटेंस में हमने क्लास ए ली और फिर क्लास डबल इनहेरिटेंस में बी ली और फिर हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। और अगर हमने यही काम सिंगल में करना, और सबसे पहले हम सॉरी कि आप डेव C++ के वर्कर हैं तो मैंने आपको इसमें करवा दिया शुरू, और मैंने आपको काम करवाना था इसके अंदर। हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सारा कोड हमने किया कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि अगर हमने डबल इनहेरिटेंस करवानी है तो हमने डबल जैसे कि कोमा लगाना है सेंटर और दूसरी चीज का नाम लिख देना। अगर यही काम हम इसको कंट्रोल R कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल N करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हमने सिर्फ एक ही क्लास लेनी थी, एक ही चीज, सिंगल इनहेरिटेंस, इसको खत्म कर दिया। तो हमें अब यहाँ पे कॉमा भी खत्म कर दिया क्योंकि हमें एक ही चीज इनहेरिट करवानी है, तो फिर ये सिंगल इनहेरिटेंस होगी। जो C क्लास है इसको इनहेरिट करवा दिया A से तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है, बाकी मेन के अंदर का क्या सीन है वो बाद की बात है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। इसमें उसने बोला इनहेरिटेंस क्या होती है, मैंने बता दिया है इसकी मदद से, ठीक है। यानी कि एक बेस क्लास से ड्राइव लेना, सिंगल इनहेरिटेंस क्या और डबल क्या होता है। तो उसके बाद उसने ये कंक्रीट वाला मैंने आपको पढ़ा दिया। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है मैंने आपको बता दी है कि पेरेंट क्लास से हमें इनहेरिट कराते हैं मोर देन वन क्लास। ये आपका क्विज है, मोर देन वन जो है ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है। उसके बाद उसने कुछ एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल वही जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर हम ऐसे करें कि इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलते हैं और ये लो हमने इसको यहाँ पे किया पेस्ट और अब हम इसको यहाँ से समेटते हैं। अगर हम यही काम कुछ इस तरह से करें कि ये जो आगे एक मेरमेड क्लास बनाई है उसने, ये दो यानी कि फिश से और वुमेन औरत से ले रही है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे खत्म कर दूं,
ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगल इनहेरिटेंस होगी, यानी मूवमेंट से सीधी ड्राइव ले लिया इसको, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। लेकिन अगर उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने यहाँ पे एक फिश है, फिश से भी एक क्लास ले ली और वुमेन की भी क्लास है, उसने ड्राइव कर ली, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसका फायदा क्या होता है, अब देखो ये जो मछली बनी है ना, देखो आधी औरत है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मछली है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की बेस्ट एग्जांपल मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे हुआ क्या कि उसने एक वुमन थी फिर एक फिश थी, वुमन से भी ले लिया और फिश से भी लेके एक नई क्लास में जिसको मैरमेड मछली होती है, वो पता नहीं होती भी है कि नहीं, फिल्मों में देखा होती है, तो ये वो वाली क्लास है मैरमेड क्लास। तो अब उसके बाद उसने इसका कोड दे दिया है। अब कोड मेरे ख्याल से आपको मैंने अभी बताया भी है कि कैसे सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है, फिर आगे जो भी क्लास, यानी पहले क्लास कीवर्ड लिखना है, फिर क्लास का नाम लिखना है। फिश की क्लास बना ली, अब फिश की क्लास उसने लिख के फिश, आगे ऐसे दो, मतलब यार बोले तो ऐसे, सबसे पहले ये सारा सामान ऊपर लिखना है आपने, सामान से मुराद ये सारा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है मेरे जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, हमारे ये होता है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन होता है एंड पे, यहाँ पे क्लास होती है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिख दिया आपने, उसके बाद अगर आपने क्लास रखनी है फिश की, फिश लिखो, यानी कि फिश, फिश के स्पेलिंग कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। फिश की क्लास लिखी, फिर आपने ऐसे, उसके बाद एंड पे आपने यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना होता है, यहाँ पे ये टर्मिनेटर लगा दिया। अब इसके अंदर आपने फंक्शन लिखने हैं उसके, जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर लिखने हैं, पब्लिक प्राइवेट जो भी है। उसके बाद एक फिश की क्लास बन गई, दूसरी क्लास बना देते हैं हम, क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आप लगा दो वुमेन की, उसने वुमेन से लेना था, वुमेन, ठीक है, वुमेन की क्लास बन गई और ये हमने लिख दिया साथ में। अब ये दो क्लासेस हमने बना ली, एक क्लास और ये दूसरी क्लास। अब उसने जब थर्ड क्लास बनानी है, उस क्लास का फर्ज करो कीवर्ड लिखा क्लास, अब उसने मैरमेड, जो भी स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, मैरमेड जो भी कीवर्ड लिखा है, उसके बाद उसने कॉलन लगाना है और उसके बाद जो भी क्लास उसने लेनी है, फिश का आगे नाम लिखेगा। और मैं सिर्फ फिश लिख रहा हूँ, पब्लिक फिश नहीं लिख रहा, फिश लिखा, उसके बाद उसने वुमेन लिखा, तो वुमेन लिखा, वुमेन लिखने के बाद फिर इंटर किया और ये और ये क्लास कंप्लीट होगी, ये मतलब इनहेरिट हो गया। अब हम कोड को समझते हैं, हुआ गया, फिश उसने नाम लिखा, मैंने बता दिया, वुमेन लिखा, आगे ये सारा कुछ क्या किया आपको बता दिया मैंने अभी, ठीक है। उसने आगे मैरमेड लिखा और पब्लिक फिश लिखा। अब ये पब्लिक के मैंने आपको बताया कि मैंने नहीं लिखा, अब उस क्यों लिखा, अब इसका फायदा क्या है, अब ये वाला जो पोर्शन है जब कंप्लीट कोड बनेगा ना, तो इसका वुमेन के सिर्फ पब्लिक वाले हिस्से को लेगा, दूसरे हिस्से को नहीं लेगा। यानी कि ये पब्लिक और प्राइवेट क्या होते हैं, आपने CS201 नहीं पढ़ी अगर अच्छे से, तो मेरा मशवरा सिर्फ ये है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे पास आके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें। मैं आपको C++ को अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा, आपको क्लासेस भी पढ़ाऊंगा, आपको C++ के अंदर यानी कि पीछे फीचर्स क्या हैं, पूरी प्रोग्रामिंग अगर आपको समझ नहीं आती तो आपका BSc करना, BSIT करना और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। अगर आपने CS201 को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप मेरे पास आ सकते हैं, बहुत ही मुनासिब फीस होती है और समझेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, तो हम आपको पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक लेक्चर तो ऑनलाइन वही लेते हैं जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो प्लीज वो आके क्लासेस लें। उसके बाद इनहेरिट करवा दिया पब्लिक, अब इसका पब्लिक फंक्शन लेगा और इसका भी पब्लिक फंक्शन लेगा। उसके बाद उसने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, ठीक है, इसको पढ़ें। इसमें उसने खुद ही बोल दिया है कि इसमें बोथ वुमेन और फिश दोनों के फीचर हैं, क्योंकि हमने दोनों से इनहेरिट करवाया, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो इसमें दोनों के फीचर होंगे। यानी कि अगर वो मछली स्विम करती है तो स्विम वाला पोर्शन भी होगा, और औरत जो है वो स्विम नहीं करती, वो वॉक करती है, तो इसमें वॉक के भी ऑप्शन होंगे। यानी कि ये जो नई मछली बनेगी हमारे पास है, ये चल भी सकती है रोड के ऊपर जब इसका मूड हो, तो जब इसका मूड नहीं हो तो ये पानी में तैर भी सकती है, दोनों की खसूसियात हैं। ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वुमेन है और यहाँ पे फिश है, तो ये इसका फंक्शन जो था, अब फंक्शन क्या आगे समझ आएगी। जो इसका फंक्शन था वॉइड वॉक करती है और ये स्विम करती है, और यहाँ पे जो मैरमेड है ये दोनों काम करेंगे, ये भी फंक्शन लेगी, ये भी चलने वाला भी और तैरने वाला। आगे उसने आपको एक कंप्लीट कोड दे दिया, ठीक है। कोड के अंदर क्या किया, इस कोड को करते हैं कॉपी, कॉपी करते हैं, और ये किया कॉपी, और ये चलते हैं हम आपके कोड को लेके। सबसे पहले
इंक्लूड आयो स्ट्रीम आपने लिखना है। उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्यों ऐड की है, क्योंकि हम क्लासेस बना रहे हैं, इनहेरिटेंस जब करते हैं तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसको देनी पड़ती है। जैसे कि लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी ये होती है कि फर्ज कर लो कि एक लाइब्रेरी वाली शॉप है, एक लाइब्रेरी है, स्कूल की लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस आके स्टडी कर सकते हैं, तो वो लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स मौजूद होती हैं। तो कुछ इस तरह से कंसेप्ट रट्टा लगा लो, अभी मैं समझाने वाला नहीं हूँ। क्लास ले ली उसने, क्लास का नाम क्या है, फिश, ठीक है, और ये लो कोड को, अच्छा क्लास का नेम है फिश, ठीक है, क्लास का नाम है फिश, दूसरी क्लास का नाम है वूमेन। अब जो फिश वाली क्लास उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है CS201 के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है। इसमें जो पब्लिक वाला होता है इसमें ये होता है कि इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर दूसरी क्लास इनहेरिट करते हैं बाहर वाली, यानी कि पापा की खसूसियत बच्चे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं कि उसने पब्लिकली यानी कि शो करवाया। कुछ थोड़ी सी एक बुरी वाली एग्जाम्पल ले लें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पेरेंट्स की प्राइवेट होती हैं, वो बच्चों से छुपाई होती है उन्होंने, तो उनको बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने छुपाई होती हैं, तो वो होती हैं प्राइवेट, ठीक है। जो चीजें उन्होंने बच्चों से नहीं छुपाई तो वो होती हैं उनकी पब्लिक, ठीक है। तो ये सीन होता है कि आप बच्चे नहीं, आप मेरी बात को समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वही है कि जो चीज़ों आपको नहीं पता वो पेरेंट्स को प्राइवेट में होता है उनका सीन, और जो भी चीज़ें उनकी पब्लिक होती हैं वो आपके लिए होती हैं, तो इसलिए पब्लिक। और अब जो नई क्लास बनेगी, जो बच्चे बनेंगे, उनको ये सारा कोड पता होगा। अब क्या किया, पब्लिक जो है एक स्पेसिफायर लिया। अब वॉइड एक फंक्शन है, फंक्शन क्या लिया, स्विम। अब फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको पीछे बताया, अगर नहीं पता तो आप मेरे पास आके क्लास लें, या फिर इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है तो कोड लंबा हो जाना है, तो जो बच्चे दूसरे उन्होंने बोर हो जाना और मेरा चैनल डिसलाइक कर देना है। तो स्विम में एक फंक्शन है, अब उसके अंदर उसने सी आउट कर दिया कि इन मेथड स्विम, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इन मेथड स्विम हम कह देते हैं मछली तैर सकती है, ठीक है, मछली तैर सकती है, मैंने मछली तैर सकती लिख दिया इसके अंदर। अब ये वाली बात है कि जब हम स्विमिंग फंक्शन को यूज करेंगे, अब वूमेन वाला वूमेन ले ली, दूसरी क्लास का नाम है वूमेन क्लास, ठीक है। वूमेन क्लास के अंदर उसने क्या किया, उसने एक पब्लिक पोर्शन के अंदर वाक ले लिया कि ये चल सकती है, इन मेथड वाक, यहाँ पे कह देते हैं कि वूमेन चल सकती है, ठीक है। अब जब बात इस वाक वाले ऑप्शन की आएगी तो ये चल सकती है। अब दोनों ऑप्शन लगा दी, उसके बाद उसने एक नई क्लास बना ली जिसको कहते हैं इनहेरिट किया उसने मल्टीपल। अब उसने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक लिखा। पब्लिक क्यों लिखा, अब क्योंकि पब्लिक वाला हिस्सा उठाएगा, ये पब्लिक के अंदर इसका ये फंक्शन था स्विम वाला, तो ये वाला हिस्सा उठाएगा, और जो दूसरा इसका हिस्सा था पब्लिक फिश वाला, फिश का भी वो यही हिस्सा उठाएगा, ये वाला, और इसका भी ये वाली, ठीक है। तो ये क्लास होगी इनहेरिट, ठीक है। इनहेरिट का तरीका गौर से रटा लगा लो, क्लास लिखना है, आगे जो भी क्लास नहीं बना रहे हो उस नई क्लास का नाम रखना है। यहाँ पे टिंकू लिख दो, चिंकू लिख दो, सना लिख दो, अचरा लिख दो, सदीक लिख दो, आगे यहाँ पे कॉलन लगाना है। उसके बाद पब्लिक लिखना है, अगर पब्लिक पोर्शन आपने इनहेरिट करवाना है तो लिखो, अदरवाइज पूरी पूरी की पूरी वूमेन लिख लो, ठीक है। आगे कॉमा लगाओ, दूसरा लगाओ, आगे कॉमा लगाओ। फर्ज करो हमारे पास ऊपर 3 क्लासेस थी, तो ये मछली क्या कर सकती है कि डांस कर सकती है, स्पेलिंग गलत हो गया सॉरी, डांस कर सकती है। अगर ये मछली डांस कर सकती है तो हमने यहाँ पे डांस लिख देना था, ठीक है। तो इसी तरह से ये सीन होता है। अच्छा, दोनों इनहेरिट होगी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो हमारा मेन फंक्शन है, थोड़ी स्पेस दे देते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो क्लास 1 थी उसके बाद हमने ये दो जो लगा रहा हूँ इसको कहते हैं क्या कहते हैं यार, मैं खुद भूल गया हूँ। कमेंट्स लगाने के लिए ना ये कमेंट्स लगाते हैं, तो ये मैंने एक लाइन लगा दी है, डोंट वरी। पहली क्लास अलग कर दी मैंने, और इसको कॉपी कर लेते हैं। समझो कि मैंने ना दीवारें खड़ी कर दी हैं। ऊपर जो आपकी फिश वाली क्लास थी, अब हमारी नीचे जो थी वुमेन वाली क्लास थी, ये लो 2 क्लासेस अलग होगी। उसके बाद हमारी ये जो मैरमेड क्लास बन गई है, ये इनहेरिटेड हुई पड़ी है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको यहाँ पे वैसे ये यूज इसलिए होते हैं, नाउ वी गोइंग टू इनहेरिट द न्यू कोड, द न्यू क्लास, नाम क्या है इस क्लास का, mermaid क्लास, ठीक है। फ्रॉम फिश एंड वुमेन, ठीक है। फिश से और वुमेन से हमने एक नई क्लास करवाई और वो ये वाली है। तीनों क्लासेस लागू। अब हमारा मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है, अब जो क्लास हमने बनाई है मैरमेड क्लास, अब उस क्लास का नाम लिखना है मैरमेड क्लास, ठीक है। अब ये वाला जो इतना सा कोड है ना, इसको ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा नीचे कर देता हूं,
अब आपको समझाता हूँ। जो क्लास हमने बनाई है मैरमेड, इसका नाम लिख दो। स्पेलिंग वही होने चाहिए जो ऊपर लिखे हैं, स्पेलिंग छोटे बड़े भी नहीं, जो ऊपर लिखे हैं वही होने चाहिए। अब हमने लिख दिया मैरमेंड, मैंने मेंड लिख दिया। अच्छा लिख दिया। ज्यादा बेस्ट ये होता है कि कोडिंग के अंदर कॉपी पेस्ट का काम किया करो। ऐसे कॉपी किया ताकि कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैरमेड क्लास की। उसके बाद हम आगे बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं CS201 में मैंने बताया था। अब नहीं पता तो आपको थोड़ा सा गूगल से सर्च कर लें या इधर उधर से। अब ऑब्जेक्ट का नाम रखना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख देते हैं? मैं ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, न्यू। न्यू नहीं, न्यू रिजर्व कीवर्ड है। क्लास का नाम रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट का टीकू। ठीक है, टीकू नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट का नाम है टीकू। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जब भी क्लासेस लेते हैं। अब हमने क्या किया, जब भी हम लिखेंगे टीकू, टीकू, टीकू लिखने के बाद हमने डाला एक डॉट ऑपरेटर। अब डॉट ऑपरेटर डालते ही आपको जो भी फंक्शन, अब क्या फायदा होता है क्लासेस का ये देखो। अब मुझे फर्ज कर लो कि इसके अंदर ये वाली जो फिश वाली क्लास है ना, और ये इसका जो स्विम फंक्शन है, अब इसके अंदर देखो कितना, ये तो एक लाइन का कोड लिखा। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बड़े लंबे लंबे कोड होते हैं। फर्ज कर लो कि मैं इस कोड को कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये कोड हमें दोबारा लिखना पड़े तो आखिर हमारे 5-10 मिनट जाया होंगे ना। तो अगर मैं ये कोड दोबारा नहीं लिखता, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने वर्ड लिखा है टीकू, इसको मैं यहाँ से इनहेरिट करवा देता हूँ। जरा इनहेरिट नहीं, खत्म करवा देता हूँ। अब ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। और इसको, अब ये मैंने नीचे वाला हिस्सा जो कमेंट कर दिया, ये आपको नीले कलर की लाइनें नजर आ रही हैं। अब ये कोड नहीं है, समझो ये खत्म हो गया। हमने ऊपर वाला पूरा कोड लिखने की बजाय सिर्फ क्या लिखा, टीकू और डॉट डाला। तो टीकू हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे फंक्शन को उठा के लाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका जो हमारे पास वॉइड स्विम का जो फंक्शन था, हमने स्विम वाला फंक्शन ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फिर किया टीकू। देखो ऊपर वाली सारी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सिर्फ टीकू लिखा। ठीक है, और हमें वो आगे से कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो हम आपको देते हैं। ये देखो, हम अब वाक वाला इसका फंक्शन वो भी ले लिया। अब जो मैरमेड की नई क्लास बनी है, इसको स्विम वाले फंक्शन भी मिल गए और वाक वाले भी फंक्शन मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, क्लास कंप्लीट हो गई। हम अब क्या करते हैं, इसको करवाते हैं रन। यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे, यहाँ पे आपने लिखना है कंपाइल एंड रन। और मैं F11 डायरेक्ट प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को प्रेस करो और ये आपका कोड रन हो रहा है। ठीक है, ये देखो मैंने 4-5 लाइन जो हमारी मैरमेड में लिखी है, फंक्शन वही रन होना है जो मेन के अंदर। तो मेन के अंदर तो मैंने ये 4-5 लाइन नहीं लिखी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने ये जो 4-5 फजूल लाइन लिखी इनको खत्म कर दूं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि हमें फंक्शन का फायदा क्या होता है। अब हम दोबारा इसको रन, और अब देखिएगा, अब देखो वो कहता है द मेथड स्विम, मछली तैर सकती है, जो मैंने लिखा था। अब वो भी वाला आ गया। और दूसरी जो हमारी इनहेरिट करवाई थी, वुमेन, वुमेन चल सकती है। ठीक है, दोनों उसने क्या कर लिया, इनहेरिट। हमने सिर्फ एक ही फंक्शन इस्तेमाल किया है मैरमेड का, यानी कि जो नई मछली बनाई है, अब उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया है और उसने दोनों को इनहेरिट कर लिया। ये होती है इनहेरिटेंस। ठीक है, ये मैंने जरा स्पीड से आपको कवर करवा दी ताकि अभी लेक्चर काफी लंबा है तो आपको बात की समझ आए। अब ये वाला कोड मैं यहाँ से ऐसे खत्म कर रहा हूँ, इसको खत्म कर दिया और आपके कोड की तरफ जाता हूँ कि आपका कोड क्या था, उसने किया गया। यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और अब यहाँ पे ये वाली चीजें करते हैं खत्म। और अब यहाँ पे उसने मैरमेड, जैसे कि मैंने क्लास का नाम मैरमेड था, मैरमेड ही रख दिया। उसने ऑब्जेक्ट का नाम भी जो है ना मैरमेड लिख, सिर्फ एम छोटा कर दिया। तो यहाँ पे टीकू लिख दो या मैरमेड लिख दो, जो भी मर्जी लिख दो, जो भी लिखो वो वहां पे लिख के उसको सिर्फ आपने ये डाट लगाना है तो उसने खुद ब खुद पकड़ लेना। इस लाइन को मैं खत्म करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। इस लाइन का जो ऊपर उसने दिया है स्पेलिंग वही लिखने हैं जो आपने ऑब्जेक्ट के बनाई है। मैरमेड लिखा, आगे मैंने सिर्फ डाट लगाना है। ये डाट लगाया और इसने नहीं किया। कहाँ पे लोडिंग है, दोबारा लिखता हूँ। हाँ, कंप्यूटर पे लोडिंग थी, सॉरी। अच्छा, MAID लिखा, आगे डाट लगाया और ये देखो फंक्शन आ गया। पहला मैंने स्विम पे इंटर कर दिया और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया, उसने खुद ही स्विम लिख दिया। अब मैंने दोबारा क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ इसका वो वाक वाला मैरमेड, डाट लगाया और लोडिंग, ये देखिएगा लोडिंग है। दोबारा लिख लेते हैं। अब देखिए आया था लेकिन लेट आया था। अब दोबारा लिखेंगे,
डी लिखा, आगे सिर्फ डॉट ऑपरेटर लगाया और ये देखो हमने नीचे करके वाक प्रेस किया और ये हमने लगा दिया। अब ये सिस्टम पाउज क्या होता है? सिस्टम पाउज आप खत्म कर दो, ये जरूरी नहीं होता लेकिन ये सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। इसको खत्म कर देता हूँ मैं, इसको भी खत्म कर देता हूँ। ये लो जी, जान छूटी इन चीज़ों से। अब यहाँ पे हमने दो फंक्शन इनहेरिट करवाया क्लास को, ये आपको कोड की समझ आई बात। ये हमने इसको रन किया और ये हमारा रन हो रहा है, टीकू से भी रन हो रहा है और पिंकी से भी रन हो रहा है। एक मिनट में याराना ये वाली अपनी चीजें क्लोज कर लूं, मेरा काम चल रहा था यहाँ पे। और अच्छा, ये हमारा कोड आ गया, मछली तैर सकती है और मछली का। ये थी आपकी इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टी और सिंगल इनहेरिटेंस क्या थी, मैंने आपको दोनों इनहेरिटेंस बता दिए। अब यहाँ पे आपका ये कोड जो है वो हो गया है, कहाँ तक हो गया है? ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। और इसने ये आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए नजर आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ उनकी लाइन सिर्फ इतनी सी थी, स्विम। अब इन मेथड ऑफ स्विम, और मैंने यहाँ पे बात को लंबा कर दिया है कि मछली तैर सकती है, मैं छोटा कर देता हूँ। वुमेन चल सकती है, इसको खत्म कर देता हूँ। अब तो कोड को दोबारा रन करते हैं, सिर्फ उतनी सी लाइन ही रन होगी, जैसे इन मेथड स्विम इन मेथड वॉक। तो जो आपकी बुक में लिखा है इन मेथड स्विम एंड मेथड वॉक, ठीक है, ये चीज थी आपकी आउटपुट। अब उसने बोल दिया मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसने एक और एग्जांपल दे दी। एक उसने व्हीकल ली, व्हीकल एक गाड़ी होती है। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने एक बार ये एक लेक्चर देखा, यहाँ पे एक चोर साहब हैं वो कह रहे हैं व्हीकल। अब ये व्हीकल नहीं है, व्हीकल होती है, ठीक है। अपनी इंग्लिश भी ठीक कर लो, मेरे जैसा आपका भी इंग्लिश में मुझे हाथ तांग लगता है, तो लिहाजा व्हीकल है। सबसे पहले वो क्या करेगा, एक गाड़ी की क्लास लेगा, ठीक है। कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे पहले यहाँ पे समझाता हूँ। क्लास है व्हीकल की, ठीक है। उसने पहले ही इसको इनहेरिट करवा लिया, सिंगल इनहेरिटेंस। वाटर की क्लास लिखा उसने, न्यू क्लास का नाम क्या है? वाटर क्लास, वाटर व्हीकल। क्लास पहली है व्हीकल। अब उसने क्या किया, वाटर व्हीकल एक नई क्लास बन गई, और क्या किया, पब्लिक। अब उसने सिंगल इनहेरिटेंस करवा ली। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने किया लैंड व्हीकल, और नई क्लास का नाम रख के फिर लिख दिया पब्लिक व्हीकल। यानी कि गाड़ी के जितने भी फंक्शन है ना, जो गाड़ी के अंदर फंक्शन होता है, गियर लगाना, भागना, धुआं निकालना, पेट्रोल खाना, वो सारे इसके पास भी आ गए हैं, वाटर वाली व्हीकल के पास भी और लैंड व्हीकल के पास भी। क्यों आ गए हैं? क्योंकि उसने सिंगल इनहेरिटेंस ये ले ली, सिंगल इनहेरिटेंस ये ले ली। उसके बाद उसने आगे क्या किया, अब हमारे पास जो तीन क्लासेस हो गई हैं, व्हीकल, वाटर व्हीकल और लैंड व्हीकल, तीन क्लास है। अब उसने क्या किया, उसने आगे से एम्बिशियस व्हीकल बना ली, जो कि एक नई व्हीकल क्लास है, क्लास का नाम लिखा, नई क्लास का नाम हो गया। आगे उसने लिखा पब्लिक और लैंड व्हीकल। अब ये ऊपर वाली व्हीकल नहीं, इस व्हीकल को, लैंड वाली व्हीकल को इनहेरिट करवा रहा है। तो अब इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा ना यहाँ पे, अब वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। लैंड व्हीकल लिखा, फिर आगे उसने कोमा लगाया, फिर उसने लिखा पब्लिक वाटर व्हीकल। अब ये वाटर वाली, अब जो नई चौथी क्लास बन गई है आपके पास, क्लास नंबर 4 है, इसके अंदर ऊपर वाली दो क्लास की खसूसियात इनहेरिट हो गई है, ठीक है। जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर चेंज गियर वाला मेथड था, व्हीकल क्लास दैट इज वगैरह वगैरह। उसके बाद इसको पढ़ा करें ना आप, थोड़ा सा मेरे पे इन्हासार नहीं किया करें, उर्दू भी लगता है मेरी औखी अब हो गई है। उसके बाद अब उसने पूरा कोड लिख दिया, ठीक है, पूरा कोड इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। कोड किया कॉपी कॉपी। उसके बाद चलते हैं लेके कोड को यहाँ पे उसने क्या किया, उसने सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कर दी, यूजिंग नेम स्पेस लिख दिया। ये सारी चीजें आपको पता है, फर्स्ट डे से नहीं पता तो आपको ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना है, वरना आपका BSc बेकार हो रहा है। सबसे पहले उसने क्लास ली व्हीकल की। व्हीकल की क्लास के अंदर क्या था, उसने एक पब्लिक स्पेसिफायर लिया, वॉइड फंक्शन का नाम क्या है, चेन गियर। अब चेन गियर फंक्शन का नाम है, फंक्शन के अंदर क्या सीन है, सी आउट लगा दिया। सी आउट लगा के उसने अंदर लिख दिया आई एम व्हीकल चेन गियर माई, दिस इज माई फंक्शन, जो भी लिखा है ये इसके अंदर, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद पहली क्लास आपकी डन हो, ये लो, ये पहली क्लास डन हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, इनहेरिटेंस करवा ली। ये लीजिए, मैं लिख देता हूँ, देयर इज सिंगल, मेरे स्पेलिंग भी बड़े गलत हो जाते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस है, जो भी है लिखा सीधा उल्टा जो भी, आपको बस फॉलो करना, बात को समझना। सिंगल इनहेरिटेंस करवा ली यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर व्हीकल जो है, अब इसके पास खसूसियत है इस व्हीकल की। उसके बाद उसने क्या किया, पब्लिक व्हीकल ले ली। इसके अंदर जो न्यू क्लास बनाई है उसको इनहेरिट करवाया ऊपर से। अब न्यू क्लास के अंदर एक फंक्शन ले लिया है उसने फ्लोट का, ठीक है, ठीक है।
वाटर व्हीकल के अंदर, वो वाटर व्हीकल के अंदर उसने फंक्शन रख दिया फ्लोट का। फ्लोट क्या होता है आपको पता है? फ्लोट मेरे ख्याल से तैरना होता है। तो यहाँ पे उसने फ्लोट का फंक्शन, आई एम फ्लोट फंक्शन ऑफ द वाटर व्हीकल, मैं वाटर व्हीकल का फ्लोट फंक्शन हूँ, यानी कि मैं तैरने वाला फंक्शन हूँ। तो अब ये जो नई क्लास थी वाटर व्हीकल वाली, इसका ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम ये है, और उसके अंदर जो काम है वो ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्लास खत्म हुई, जो नई इनहेरिट वाली क्लास भी उसने डन करवा दी। अब आपके पास कितनी क्लासेस हो गई हैं? दो, एक पब्लिक, एक व्हीकल, और एक उसकी इनहेरिटेंट क्लास। उसके बाद उसने आगे ले ली एक फिर इनहेरिटेंस क्लास, यहाँ पे हम कह देते हैं सिंगल इनहेरिटेंस ऑफ व्हीकल ऑफ सिंपल व्हीकल की इनहेरिटेंस ले ली। यहाँ पे कोड को करते हैं कॉपी और इसको लेके आते हैं। अब उसने यहाँ पे क्या किया, पहली वाली हमारी डन हुई, उसने फिर आगे क्या किया, वाटर व्हीकल ले ली। यहाँ पे भी उसने इनहेरिटेंस करवाई है, यहाँ नीचे, यहाँ पे भी देयर इज, यहाँ पे मेरा लेक्चर लंबा हो जाता है, मुझे टेंशन होने लग गया थी, आपने देखना नहीं है। उसके बाद इज द सिंगल इनहेरिटेंस ऑफ द व्हीकल, यहाँ पे क्या किया उसने, लैंड व्हीकल जो थी, पहले वाटर व्हीकल को इनहेरिट करवाया, अब उसने लैंड व्हीकल के लिए करवाया। यहाँ पे वाटर व्हीकल थी, यहाँ पे लैंड व्हीकल के लिए उसने इनहेरिटेंस करवा ली है, सेम जैसे ऊपर करवाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया, इसके अंदर जो भी फंक्शन थे उनको ऐड कर दिया। फंक्शन क्या उसने ऐड किए हैं, उसने फंक्शन ऐड किया है कि फंक्शन उसने ये ऐड किया कि आई एम मूव, मैं मूवमेंट वाला फंक्शन हूँ लैंड व्हीकल का, जो खुश्की पे चलने वाली लैंड व्हीकल है उसका फंक्शन है। ठीक है, दो क्लासेस इनहेरिट हो। उसने फिर एक नई क्लासेस ले ली है। नई क्लास के अंदर उसने क्या किया, उसने एक नई क्लास ली है एम्फीबियस व्हीकल। एम्फीबियस व्हीकल के अंदर उसने क्या किया, पब्लिक कर दिया लैंड वाली जो ये नीचे बनी थी ये वाली क्लास को, और ऊपर वाटर की। अब इस जो न्यू एम्फीबियस व्हीकल बनी है, ये ऐसी व्हीकल होती है जो मल्टीपल खसूसियात हो जाती है, दो खसूसियात होती हैं, पानी में भी चलती है और उस पर भी चलती है, वो जो जमीन होती है उस पर भी। तो अब यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे उसने ये किया कि अब उसके बाद चार क्लासेस होगी। क्लास नंबर 1, इसको क्लास 4 कह देते हैं, क्लास 4 कह देते हैं। इसको क्लास कह देते हैं हम 3, इसको कह देते हैं हम 2, और ये हमारी क्लास जो थी हमारी थी 1। लो जी, हमारी क्लास 1 2 3 4 क्लासेस बन गई हैं। अब उसने ले लिया आगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है, सिंपल सा पता है आपको, जो नई क्लास जिसको आपने रन करवाना है, एम्फीबियस व्हीकल जो है उसका नाम लिख दिया, एम्फीबियस लिख दिया। आगे उसने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो मर्जी नाम रख लो, नो इशू। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ इस लाइन को, तो मैं इस लाइन को खत्म करके यहाँ पे नई लाइन लिखता हूँ, जिसको ऑब्जेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर बात का यार पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आगे ये एम्फीबियस वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ ओ, लिख देता हूँ सिंपल ओ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो मैं जब ओ लिख के डाटा डालूंगा ना, तो आपको देखो सारे वो नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे नो इश्यूज ने क्या लिखा हुआ है, तो ये वाली लाइन उसकी खत्म कर देते हैं, और इतना भी हिस्सा। तो उसने ये देखो यहाँ पे लिखा एम्फीबियस, उसके बाद उसने एम्फीबियस लिखा, उसने आगे ये डाट लिखा, तो उसको सारे वो मिल गए, क्या कहते हैं यार, इसको मैं खत्म करता हूँ। देखो 1 मिनट, यहाँ पे फ्लोट वाला था ना, आगे मैंने डाटा लिखा, उसको सारे नजर आ गए हैं, तो मुझे फ्लोट वाला फंक्शन चाहिए, मैंने एंटर किया। और ये इसी तरह उसने लिखा कि कॉलिंग फ्लोट फंक्शन, प्रीवियस मूवमेंट वाला फंक्शन, और ये सिस्टम पावर वाला हिस्सा मैं यहाँ से सिर्फ थोड़ी देर के लिए खत्म कर रहा हूँ, आपको बाद में समझाएंगे क्या होता है एम्फीबियस मूवमेंट। अब जब ये इस कोड को रन करेगा, तो ये कौन से वाले हिस्से पे काम करेगा, ये वाले मूवमेंट फंक्शन के ऊपर, और उसके बाद ये काम करेगा फ्लोट फंक्शन के ऊपर, यानी कि जो फ्लोट फंक्शन का हिस्सा था ये वाला, इस पे वर्क करेगा। अब इसको करते हैं रन, ये किया रन, और लोडिंग हो रही है, कोई इशू आ रहा है, कोड की आउटपुट गलत आ गई है। गलत क्यों आ गई है, क्योंकि कोई लोडिंग का इशू है। हमें क्या करना पड़ेगा जब ऐसा कोई सीन हो, देखो ये हमारे कोड के अंदर तो हमें ये वाला ये मिल रहा है ना, फ्लोट फंक्शन ऑफ द वाटर, लेकिन हमें इस कोड की आउटपुट मिल रही है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको कोड के अंदर जितना भी प्रोग्राम है, इसीलिए मैं डेव C++ पे काम नहीं करता, इस पे काम करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पे। इसको न्यू में रखते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
और हम बाकी जितने भी फजूल कोड हैं उनको क्लोज कर देते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मतलब यहाँ पे लगाए थे। इनको कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी किया, और हम यहाँ पे जाके करते हैं कंट्रोल सबको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं क्लोज। आई होप सो दैट कि अब ये काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं फिर से। इसका नाम रख देते हैं, जो भी रख दो, T2 रख दो, जो भी नाम इसका रखना चाहते हैं आप। अब इसको हम जब इसकी आउटपुट मिलेगी तो ये देखो, अब इसकी सही आउटपुट मिली। आई एम फ्लोट फंक्शन ऑफ द वाटर, आई एम मूवमेंट फंक्शन ऑफ द लैंड। मतलब कि लैंड वाली गाड़ी का, जो जमीन वाली खुश्की की गाड़ी का, और उस दोनों का हमें फंक्शन मिल गया। तो ये क्लासेस हैं डबल इनहेरिटेंस। अब अभी तो सिर्फ आप हल्का हल्का टच समझ रहे हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। कोडिंग तो अभी बहुत दूर है आपसे। तो जब आप पूरी कोडिंग सीख जाएंगे तो फिर आप मान जाएंगे कि जिस शख्स ने ये वाली चीजें इजाद की है ना, क्लासेस, यानी कि बजर्नी स्ट्रोस्टॉक ने ये बनाई है क्लासेस वाली सी, जो सी पहले ही थी ऑलरेडी, इसको C++ का नाम देके उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐड कर दी। तो बजर्नी स्ट्रोस्टॉक ने बड़े मजे का काम किया यार। आप यकीन करेंगे 2 घंटे का जो कोड है ना, वो आप सिर्फ 1 मिनट में लिख सकते हैं। सिर्फ आपने उसको इनहेरिट करवाना होता है। तो डेनिस रिची ने भी बहुत अच्छा काम किया, उसने सी बनाई थी। तो ये था आपका नेक्स्ट वाला पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पाउज हो गई बात। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी, अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे यार आप खुद पढ़ लो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली। इसके फायदे यही हैं कि हमें कोड लिखना जरा आसान हो जाता है, रीयूजेबिलिटी जो इंक्रीज हो जाती है, कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, जो यहाँ पे उसने बोला एडवांटेजेस, और यहाँ पे उसने इसके नुकसान भी बताए हुए हैं। दोनों, किसी चीज के फायदे होने के साथ नुकसान है। फायदे तो यार ये हैं कि ये बहुत जल्दी कोड को लिखने में आसानी दे देती है, और बहुत मजा आ जाता है। और इसको मतलब हम रीयूज कर सकते हैं, एक कोड ऊपर लिखा हो उसको रीयूज कर लेते हैं। अच्छे अच्छे फायदे हैं सारे, आपको पता समझ लग गई बात की। लेकिन जो इसके नुकसान हैं, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, यानी कि अगर एक कोड बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, उसमें ज्यादा क्लासेस ऐड हो जाती हैं, तो वो कम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। यानी कि कोड थोड़ा लंबा हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये बात बताई है कि एक सिंगल से लेना, फिर अगर आपने उसको डबल से लेना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इस ये कर देती है, अंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर देती है। यानी कि एक कोड जो सिंपल सा सीधा सा समझ आ रहा था, पहले हमने जो सिंपल कोडिंग समझी, लेकिन अब ऐसी कोडिंग आ गई है जिसको थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद डुप्लीकेट फीचर जो हैं ये नुकसान देते हैं कभी कभी। और उसके बाद मोर देन वन क्लास इनहेरिट करना थोड़ा मुश्किल। मैं आपको ये एक वर्ड बाय वर्ड समझाऊं, लेकिन इशू ये है कि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग इसको देखते नहीं है, आप फिर गंदे गंदे कमेंट करते हैं। पीछे शोर बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास से, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गली में शोर है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। ऑन द मेथड ऑफ द ईटिंग हियर इज द क्वेश्चन अराइज, यहाँ भी बहुत ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट वाली बात है। पहले हम देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर सिंगल पार्ट में इसको खत्म कर देते हैं। पोर्शन जरा लंबा है। मेरी यही एक आदत है, मैं चाहता हूं कि बच्चे को कोड करवाया जाए और उसको पूरी बात समझ होनी चाहिए। क्लास की एसोसिएशन है, बच्चे को पूरी बात समझ हो, फिर मजा आता है कि उसका सारा पोर्शन जो है क्लियर होता है। अदरवाइज ये काफी लंबा लेक्चर है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दूं ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। देख लेते हैं, अगर वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो हम इसको यहाँ पे ही वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है कि वो बस टाइम की वजह से बच्चों का नुकसान करे। और अगर आप मेरे चैनल पे आएँ तो ऑफकोर्स आप सीखना चाहते हैं, इसलिए हम करते हैं। इसका क्या हिसाब किताब लगता है? हिसाब इसका अब हम यही लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। चीज़ें ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली हैं, लेकिन क्या करते हैं, मजबूरी है वीडियो लंबी होने के। मुझे लगता है कि मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करूं तो मेरी वीडियो 1 घंटे से अबव चली जाएगी। तो फिर आप क्यों देखेंगे? आप बोलेंगे हम LMS से भी देख सकते हैं, लेकिन LMS पे आपको कोड नहीं करवाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे आता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो चीज़ है वो ये है यहाँ पे, जो कि आपको कहीं से फिर बाद में इशू होगा। एसोसिएशन, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोस्टली किसी भी बुक के अंदर कम ही मिलता है। और VU एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन की, क्योंकि ऊपर वाला ये कोड है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल से ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो मैं इसलिए स्किप करवा रहा हूँ कि मैं आगे थोड़ा टाइम दे लूँ। एसोसिएशन, अब एसोसिएशन क्या होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं, मसलन यहाँ पे हमारे पास 2 लोग हैं, एक ये क्लास है और एक हमारे पास ये क्लास है। इन दोनों के दरमियान में हमने करवाना है रिलेशनशिप। ठीक है,
मतलब कि एसोसिएशन करवानी है, इनके अंदर जो आपस में रिलेशन है इसको एसोसिएशन कहते हैं। अब एसोसिएशन और ये सारी चीज़ें मुश्किल ना हो, इसको मैं आसान बनाता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद इसकी जो काइंड वगैरह बाद में देखते हैं। एसोसिएशन के बाद आती है आपके पास जो होती है एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ठीक है। ये हमारे पास कंपोजिशन है, यहाँ पे एसोसिएशन की काइंड बता रहा है, यहाँ पे उसने कंपोजिशन नीचे देनी है आके। जस्ट 1 मिनट, ये कंपोजिशन आ गई। इनको इनकी जो है ना हम कलर्स अलग कर दें। यहाँ पे आ गई हमारे पास कंपोजिशन, कंपोजिशन के बाद उसने दी है यहाँ पे एग्रीगेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका वो ये है कि मैं इनका बना के देता हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा। कहाँ चली गई यार, यहाँ पे ये है एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, आपने इनको कुछ इस मेथड से समझना है कि मैं आपको यहाँ पे एक बना के देता हूँ। यहाँ पे हम बनाते हैं ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है एक। उसके बाद हम करते हैं, ये मैंने बॉक्स बना दिया है। अब इस बॉक्स के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो एसोसिएशन है, ठीक है। सबसे जो पहली चीज़ है वो है एसोसिएशन। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी एग्रीगेशन। उसके बाद जो है कंपोजिशन। अब क्यों मैंने इसको इस तरह से, सबसे जो बड़ी वाली चीज़ है ये है एसोसिएशन, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीली है और थोड़ी कमज़ोर है। उसके बाद ये है एग्रीगेशन जो उसके अंदर आ जाती है। एसोसिएशन के अंदर ही दोनों चीज़ें हैं जिनको हम एग्रीगेशन और कंपोजिशन कहते हैं। क्यों? जो कंपोजिशन है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ये देखो अंदर की साइड पे बिल्कुल, ये जो फर्क समझ लें कि एक बाल है, एक अंडा समझ लें, इसके अंदर सबसे मजबूती में इन साइड है कंपोजिशन, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये अंदर की तह में मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद ये थोड़ी सी कम तह है कि उसके ऊपर एक लेयर है, तो ये एग्रीगेशन। और जो सबसे ऊपर एसोसिएशन है ये कमज़ोर है सबसे। एसोसिएशन के ही अंदर दो चीज़ें होती हैं, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। कंपोजिशन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, एग्रीगेशन कम मजबूत होती है, यानी वीकर रिलेशनशिप, ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप और ये सबसे वीकर रिलेशनशिप होता है। स्ट्रॉन्गर, वीकर और मोर वीकर, या समझ लो वीकर, स्ट्रॉन्गर और मोर स्ट्रॉन्गर, इस तरह से इसको कहते हैं आपकी एसोसिएशन। अब इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बाद में आपके लिए समझना। और कहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे ऐड कर देते हैं, नीचे समझ लीजिएगा, इसको एंड पे हम ऐड कर देते हैं ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। और यहाँ पे करते हैं इसको ऐड, ठीक है, गार्डन। और यहाँ पे करता हूँ मैं इसको जी ऐड। मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। थोड़ा मज़ीद मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल लिख दी है। क्यों कर दिया ऐसा, ताकि आपको पता हो। एसोसिएशन नॉर्मल होती है, वीक होता है, एग्रीगेशन थोड़ा वीक होता है, और कंपोजिशन वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसकी यानी कि सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि ना आपको ये फौरी तौर पे मिल जाए जब आपने स्टडी को स्टार्ट करना है। ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए ताकि आपको समझ नहीं आएगी। तो ये एक ड्राइंग ऐड की है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि स्टडी में इसका क्या है सीन। अच्छा, एसोसिएशन। अब ये दो चीज़ों के दरमियान में इंट्रैक्शन यानी कि राबता, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, या हम लिख देते हैं राबता, ठीक है। दो चीज़ों के दरमियान राबता करवाना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर या डिफरेंट क्लासेस के अंदर राबता करवाने के लिए वो जो लिंकेज होता है उसको एसोसिएशन कहते हैं। मसलन पहले थोड़ा सा नीचे समझो, ये दो, एक हाउस है, एक गली है, इन दोनों का आपस में जो ये कनेक्शन है ना, ये सेंटर में ये जो लाइन है इसको एसोसिएशन कहते हैं। पीछे चलते हैं, मैं थोड़ा स्पीड रखूंगा ताकि टाइम सेव हो जाए। एसोसिएशन, ये बाकी चीज़ आप खुद पढ़ लेना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्विज हैं, मेरे ये विषय है कि मैं पढ़ा दूँ सारे। इसमें ये चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर कहता है कि विद ईच अदर, ये दोनों आपस में कंटेक्ट हो जाते हैं, किस लिए, यूजफुल वाले वर्क के लिए, मॉडलिंग के लिए। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, कंटेक्ट, इसको यूजिंग करना एसोसिएशन कहता है, ठीक है। ये सेवरल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो सकता है। यानी कि ये किस चीज़ का काम करता है, डेलीगेट का। ये क्वीज हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। डेलीगेट जैसे कि एक वफद होता है, दो लोगों के दरमियान में सुलह करवाने वाला वफद होता है,
तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वफद आता था डेलीगेशन, पाक 301 में पढ़ा आपने, दिस एसोसिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द लॉन्ग लाइन, मतलब वो क्या कहता है, इसको एक लॉन्ग लाइन के हेड के साथ या बिना हेड के ज़ाहिर किया जा सकता है। जैसे कि ये एसोसिएशन है, इसको ये ऐसे तीर की मदद से, तो ये एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन समझ गए हो। उसके बाद क्या है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, काइंड ऑफ एसोसिएशन। इसमें होती है कि टू वे एसोसिएशन होती है और सिंगल वे होती है और बाइनरी ट्रेन। इसमें कहता है कि टू मेन टाइप्स हैं। कौन सी है? क्लास के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान। जो हमने ऊपर क्लासेस पढ़ी हैं उनके दरमियान एक एसोसिएशन होती है और जो उनके आगे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी एसोसिएशन होती है। ये दोनों क्लास वाली और ये ऑब्जेक्ट वाली आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैं अब आगे इनका थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वीडियो यार लंबी हो रही है, टेंशन भी हो जाती है साथ में कि आप लोग फिर डिसलाइक करते हैं। सिंपल एसोसिएशन, अब कंपोजिशन और एग्रीगेशन क्या होता है, सिंपल एसोसिएशन क्या होती है। अब जो सिंपल एसोसिएशन होती है वो ये होती है कि जैसे कि अली है, अली एक घर के अंदर रहता है, तो ये सिंपल सी बात है कि एक सिंपल एसोसिएशन है कि एक अली एक घर में रह सकता है। सिर्फ एक अली 10 घरों में एक टाइम में नहीं रह सकता, ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल एसोसिएशन। ये जो आपको एक का लगा हुआ निशान नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट ये है कि जब सिंगल लोगों के दरमियान में सिंपल एसोसिएशन होती है, तो यानी कि 1 to 1 एसोसिएशन, तो हम ये इस सिंबल, ये एक सिंबल है, इसकी मदद से ज़ाहिर करते हैं कि अली एक टाइम में एक घर में रह सकता है। अली जो है एक टाइम में एक कार को ड्राइव कर सकता है, ठीक है। इसको आप स्टार की मदद से ज़ाहिर कर सकते हैं, आप इसको इसी सिंबल की मदद से ज़ाहिर कर सकते हैं, या आप इसकी जगह पे एक डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। अली एक वक्त में एक कार सब चला सकता है या अली एक वक्त में एक में घर में रह सकता है। इसको कहते हैं सिंपल एसोसिएशन। ये चीज़ें खुद पढ़ लेना। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि डायरेक्शन और नेविगेशन खुद पढ़िएगा प्लीज़। उसके बाद है वन वे एसोसिएशन, टू वे एसोसिएशन। ये होती है 1 to, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता। ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे लेते हैं मैं उनको इंशाल्लाह ये ज़रूर चीज़ें अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। 1 वे एसोसिएशन होती है और 1 to many होती है, many to many होती है, many to 1 होती है। 4 तरह की एसोसिएशन होती है, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, 4 तरह की, ठीक है। 1 वे एसोसिएशन, 2 वे एसोसिएशन। 1 वे एसोसिएशन जो है उसमें ये होता है कि अली एक घर में रहता है, सिंगल 1 वे, यानी कि ये इसमें रह सकता है, घर इसमें नहीं रह सकता, यानी कि अली इस घर में रह सकता है, ये घर इसमें नहीं अली में रह सकता, तो ये सिंपल 1 वे एसोसिएशन है, ठीक है। जो अली है ये कार को ड्राइव कर सकता है, ठीक है। ये दूसरा, उसने अली कार को ड्राइव कर सकता है, लेकिन जो कार है ये अली को ड्राइव नहीं कर सकती, तो ये 1 वे एसोसिएशन है। जो 2 वे एसोसिएशन है उसमें ये है कि एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करती है और कंपनी एम्प्लॉयज़ को काम देती है, ठीक है, या कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए काम करती है, यानी कि आपस में इनका तबादला ख्याल होता रहता है। इसको कहते हैं 2 वे, यानी कि इधर की चीज़ इधर और इधर की इधर। इसी तरह फ्रेंड है ना, यानी कि यासर फ्रेंड है अली का और अली फ्रेंड है यासर का, आपस में दोनों कर लेते हैं ना, अदला बदला कर लेते हैं, इसको कहते हैं 2 वे एसोसिएशन। उसके बाद बाइनरी एसोसिएशन होती है, ट्रिनरी एसोसिएशन, ये एन रे एसोसिएशन वही होती है कि यानी मैनी टू मैनी, 1 to 1 और 1 to मैनी। अब बाइनरी एसोसिएशन जो होती है उसकी तरफ आ जाओ, यानी कि वर्क फॉर एम्प्लॉय, वर्क करते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप ऊपर से ये चीज़ें पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, लाइन बाय लाइन उन्होंने लिखा हुआ है। वो कहता है कि एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी, एक बंदा कंपनी के लिए काम करता है, यानी कि 1 to many रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं 1 to many, कि एक एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के लिए काम करता है या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे कहता है वर्क फॉर, ये कौन सा रिलेशनशिप है, वर्क फॉर। इसका आपको क्विज आएगा, एसोसिएशन ऑफ जाके एग्जैक्टली 2 क्लासेस। उसके बाद अली ड्राइव्स कार। ट्रिनरी एसोसिएशन क्या होती है, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, कि एक स्टूडेंट है, वो कोर्स जो है उसके लिए एक कोर्स है, वो कोर्स पढ़ता है और टीचर वो कोर्स पढ़ाता है, यानी कि ट्रिनरी 3 कंपोजिशन इकट्ठी कर दी उन्होंने, कि एक यहाँ पे उन्होंने डायमंड का साइन, ये डायमंड का साइन है, टीचर कोर्स को पढ़ाता है, स्टूडेंट कोर्स उससे पढ़ता है, तो इसलिए इसको कहते हैं वो ट्रिनरी एसोसिएशन। अगर आपको मेरे इस सारे लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद एन रे एसोसिएशन, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, मोर देन 3, इसको एन रे एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। ये आपने सारी थ्योरी साथ में पढ़नी है। कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन बेसिकली जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कंपोजिशन यानी कि कंपाउंड बनना है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनानी है, तो कंपोजिशन है। कंपोजिशन बेसिकली किस चीज़ से बनती है, कंपोजिशन ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। जब ये रिलेशनशिप किसके दरमियान होता है, ये होता है पार्ट्स के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, होल ऑब्जेक्ट के दरमियान, इसको कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन इज द रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन विद द फील्ड डायमंड हेड, यानी कि जो डायमंड हेड है वो फील्ड होगा उसमें, मतलब कि कलर भरा होगा, हेड टूवर्ड द कंपोजिट।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये जो लाइन है, ये जो तीर है, तीर का आगे मुंह देखें, इसके अंदर काला काला रंग भरा हुआ है ना, इसको फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपको, जब आप बड़े प्रोग्रामर बनोगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो ऊपर पड़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ पे एक अली है, अली की कंपोजिशन देखना, अली किससे बना है? अली अली के ऊपर एक खोपड़ी लगी हुई है, एक सर लगा हुआ है, उसके नीचे टांगे लगी हुई हैं, उसके नीचे आर्म लगे हुए हैं, उसके नीचे बॉडी है पूरी। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे हुए हैं तो फिर एक अली बनाया अल्लाह ताला ने। ठीक है, ये एक मिसाल है, सिर्फ मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये कंपोजिशन है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की कि अली बना है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स से। कंपोजिशन ऑफ चेयर, यानी कि ये जो चेयर है, ठीक है, ये कैसे बनी है? इसके अंदर सीट लगी है, इसके अंदर इसकी टांगे लगी हुई हैं, इसकी टांगे नहीं, वो उसके बाजू हैं और इसकी टांगे हैं, उसकी फिर चेयर बनी और इसका रंग ब्लैक है। ये सारी चीज़ें मिलके एक कंप्लीट कुर्सी बनती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन। उसके बाद यहाँ पे इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिकॉज कंपोज्ड ऑब्जेक्ट बिकम पार्ट ऑफ द कंपोजर, कंपाउंड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अली इज मेड ऑफ द डिफरेंट बॉडीज पार्ट्स, ठीक है, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब क्या है, ये जो इसके इसके जो जितने भी हिस्से हैं ना, ये अकेले टांगे नहीं अली की इंडिपेंडेंटली रह सकती। ठीक है, अली का दिमाग नहीं अकेला घूम सकता। तो ये कंपोजिशन जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। चेयर इज द मेड ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स की बनी हुई है जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो कि मैंने ऊपर आपको तस्वीर बताई। इन्होंने थोड़ा सा ना ये सारा सीन कर दिया उल्टा, मैंने इसकी एक एग्जैक्ट तरतीब दी है ऊपर आपको। किधर चली गई यार वो फोटो, ये वाली, कि कंपोजिशन सबसे स्ट्रॉन्ग है, एग्रीगेशन उससे कम और एसोसिएशन। तो इन्होंने थोड़ा उल्टा किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट में भी, अब छोड़ो इसकी डेफिनेशन खुद पढ़ लेना। एग्रीगेशन क्या होती है? जैसे कि कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन की खाला की बेटी ही एग्रीगेशन होती है। अब इसमें क्या होता है, एक रूम है ना, रूम के अंदर ये जो आपके तीर देखें यहाँ पे, ये फील्ड नहीं है, अनफिल्ड डायमंड हेड टूवर्ड द कंटेनर। इसमें जो ये डायमंड है ना, ये फील्ड नहीं होंगे, ये एग्रीगेशन की निशानी है, याद रखिएगा। अब ये जो रूम है, एक कमरा है, कमरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है? कमरे के अंदर भाई बेड पड़ा हुआ है, कमरे के अंदर चेयर पड़ी है। अब वो क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा, कप बोर्ड क्या आता है, पता नहीं क्या होता है, और टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, चार चीज़ें मिलके एक रूम बना रही है। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक मुकम्मल कमरे के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, दीवारें नहीं सिर्फ कमरा होती है, कि कमरा जो होता है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, टेबल चेयर। लेकिन ये सारी चीज़ें ना, बेड निकाल दो तो ये अलग रह सकता है इंडिपेंडेंटली, चेयर कमरे से निकाल दें कमरा नहीं टूटेगा, टेबल इसका निकाल दें नहीं टूटेगा कमरा। सारी चीज़ें अलग अलग भी रह सकती हैं, इकट्ठी कर दें तो कमरे के अंदर भी ये रह सकती हैं। तो इसको कहते हैं एग्रीगेशन। ये वीकर है। वीकर क्यों है? यहाँ पे लिखा है वीकर रिलेशनशिप, क्यों? कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं कंटेन, ये सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें से जो चीज़ निकालो ना कमरा टूटेगा ना बेड टूटेगा। लेकिन जो ऊपर अली पड़ा है, ऊपर अली या चेयर, इनमें से कोई एक चीज़ तोड़ दो, हेड तोड़ दो, इसकी टांग तोड़ दो, तो इस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्गर है। और एग्रीगेशन में हर चीज़ रूम से निकाल दो। ये गार्डन जो है प्लांट्स के बिना रह सकता है, और जो प्लांट्स है वो गार्डन के बिना रह सकते हैं, तो इसलिए इसको वीकर रिलेशनशिप कहा जाता है। हाय यार, बड़ी स्पीड लगाई है मैंने ताकि बच्चों का, आप सारे आइंस्टाइन हैं, आपका टाइम बच जाए और आपका टाइम ना वेस्ट हो, कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, क्योंकि आप सर्च करते हैं शॉर्ट वीडियो लेक्चर, तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव होना चाहिए, जिस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि बस। तो अगर आपको मज़ीद पता नहीं वीडियो बनती है नहीं बनती, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपको मज़ीद वीडियोस लेनी है तो देखेंगे। यार डिपेंड करता है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में शेयर करते हैं, मुझे ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों के दिल में कोई ऐसा वहम हो कि पता नहीं यूट्यूब कितने लाखों पैसे कमा रहा है, तो मैं एक लॉन्ग अरसे से यूट्यूब से बहुत खूबसूरत लेक्चर बना रहा हूँ, और मैंने सिंगल पैसा भी नहीं कभी यूट्यूब से लिया स्टिल अभी तक। ठीक है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे। और 1000 व्यूज़ पे ना, 1000 व्यूज़ पे 1000 स्टूडेंट अगर मेरे लेक्चर को देखता है तो मुझे सिर्फ 150 रुपये मिलते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि 1000 कभी देखा ही नहीं किसी वीडियो को। ठीक है, तो ये वजह है। अगर फिर यही वजह बच्चे कहते हैं सर लेक्चर बनाएं, लेक्चर बनाएं। तो लेक्चर बनाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग, वीडियो की एडिटिंग, माइक एडिटिंग, बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेक्चर जैसे आपको लगता है सीधा सीधा लेक्चर पढ़ा देना तो बहुत ज़्यादा आसान है,
तो ऐसे तो सिर्फ वीडियो बनाई अपलोड कर दी, फिर इसकी एडिटिंग, फिर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, सारे काम होते हैं। तो इसलिए हमारा सिंपल सा जो मेथड है वो यही है कि हम मोहब्बत में आपके साथ सारा कुछ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद अपनी स्टडी को ग्रो करें तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं यार यहाँ पे भी पढ़ाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये तो मोहब्बत है कुछ आप जैसे खूबसूरत स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से यहाँ पे हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके वक़्त को सेव करने के लिए अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, या पता नहीं मिलते हैं, पता नहीं।